देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स का तो एक ही वो है। मैं बेस्ट चीज़ हमेशा से बोलता आया हूँ ये चीज़ अपने चैनल पे भी और अभी भी बोलूँगा। ट्रिप्स करो भाई। ट्रिप्स करो, अपनी ट्रिप बनाओ किसी भी दोस्त के साथ या अकेले, वो तुम्हारी मर्जी है भाई। मैं ये नहीं बोलता अकेले ही ट्रिप मारते रहो, नहीं। दोस्त के साथ और मज़े आते हैं, मज़े बढ़ाओ अपने। जितना तुम कंफर्टेबल रहोगे ना, जितना मज़े में रहोगे, उतना तुम और ग्रो करोगे लाइफ में, याद रखना। अगर तुम्हें दोस्तों के साथ मज़े आते हो, दोस्तों के साथ जाओ, बट रैंडम लोगों से स्टिल बात करना। तो ट्रिप्स बना तुम बनाते हो ना, तो तुम्हारी कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन वैसी रैंडम लोगों से हो जाती है। लाइक तुम करना भी नहीं चाहते, तुम्हारी तब भी बातें हो रही है रैंडम लोगों से। कोई तुम्हारा ड्राइवर हो गया, कोई टूरिस्ट हो गया तुम्हारे अलावा, कोई वैसा हो गया, कोई टूरिस्टर का कंडक्टर हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई वहाँ पे मैगी बेच रहा है भाई, तुम्हारी उससे बात हो गई। भाई चार बंदों से बात हो जाती है भाई ऐसी। कोई दुकान वाला है, कोई वैसा है, तुम ऐसे शेयर कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस उसको। कोई कैफ़े पे तुम खाने बैठे, कोई कहीं बैठे। हाउ टू टॉक इन पब्लिक। भाई अगर तुम वो बंदे हो ना जिसको बात करनी नहीं आती पब्लिक में, जो बहुत अच्छी कन्वर्सेशन चल रही होती है उसकी, ऐसी तैसी रेड पेल देता है भाई जो वो बंदा होता है जिसकी बेइज्जती करी जाती है चार जगह। भाई इस वीडियो के बाद नहीं होगी तुम्हारी बेइज्जती। एंड मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ कुछ चीज़ें, अगर तुम इसको फॉलो कर लेते हो, इट्स प्रेटी गुड फॉर यू। और तुम्हारी भाई अगली बार से बेइज्जती तो कभी नहीं होगी चार बंदों में। काफ़ी लोगों को देखता हूँ भाई मैं, आई कांटेक्ट तक नहीं कर सकते भाई, आंखों से आंखें नहीं मिला सकते, इतनी फटती है भाई। वन फट्टू लोग हैं इतने ज़्यादा भाई। क्यों हो भाई ऐसे? किसी के बाप का लेके नहीं खाया भाई किसी ने, ना तूने ना मैंने। तो भाई चौड़ से करो जो भी करना लाइफ में, and एक जिगरा रखो लाइफ में। सो वट यू डू इज़ वट यू आर इन रियल लाइफ। एंड अगर तुम फटी में जीते हो, तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो, तुम बहुत ज़्यादा शाय हो इस वीडियो के बाद, यू विल नॉट गोना बी द सेम। सो अगर तुम इस वीडियो को प्रॉपर देख लेते हो, मैं तुम्हारी ये चीज़ तो बिल्कुल दूर कर दूंगा। एंड चार बंदों में तुम्हारी इज्जत ही बनेगी। एटलीस्ट वो तुम्हें इग्नोर, तुम्हें गालियाँ नहीं देंगे पीठ पीछे। भाई पीठ पीछे का तो पता नहीं यार, अब देखो वो तो सभी को देते हैं, मोदी को भी पड़ती हैं पीठ पीछे गालियाँ। इसका इतने केयर करना छोड़ दो पीठ पीछे का, बट सामने तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करने लग जाएंगे वो लोग। एंड तुम्हें उल्टा सीधा तो कभी कोई नहीं बोलने वाला। एंड तुम्हें खुद भी फील होता होगा कभी कभी, भाई मैंने कॉन्वर्जेशन की ऐसी तैसी कर दी भाई यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ और बोल सकता था। तो वो कुछ और बोलना तुम्हारे दिमाग में पहले ही आ जाएगा, एंड तुम उस बात को रख पाओगे टाइम पे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी सोशली ऑकवर्ड लोग हैं उनके लिए। फर्स्ट थिंग इज़ भाई, अपने फियर को देखो कहाँ और क्यों हो रहा है फियर। लाइक क्या मेरे को इस बंदे से डर लगता है, क्या मेरे को इन लोगों से ही डर लगता है, हर बंदे से डर लगता है। एंड इट्स वेरी नॉर्मल भाई, काफ़ी लोग इसको शेयर करने में भी घबराते हैं। लाइक पहले मेरे को भी बहुत ज़्यादा, मैं शायद था भाई बहुत ज़्यादा, मैं लड़कियों से बात तक नहीं कर पाता था। मैं लड़कियां तो छोड़ो, मैं रैंडम लड़कों से भी मैं थोड़ा दूरी बनाता था कि लोनलीनेस, मैं तो सिग्मा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। बकवास चीज़ थी भाई वो एकदम। एंड उस वाले फेज़ में तुम्हें मैं हमेशा बोलूँगा लाइफ के कभी मत आना कि तुम्हें अपने आप को दिलासा देनी पड़ रही है कुछ बोल के। सबसे वाहियात चीज़ है उस ज़िंदगी की। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ मैंने तुम्हें बताई, तुम अपना फ़ियर जानो कि किस चीज़ का फ़ियर है, तुम्हें डर लग किस चीज़ से रहा है। क्या मेरे को बात करने से ही डर लग रहा है, या मेरे को बस, मैं बात करना चाहता तो हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। काफ़ी लोगों का ये केस होता है कि वो बात करना तो बहुत लोगों से चाहते हैं बट वो कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सोशल स्किल्स ही बहुत ख़राब है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बेकार है। उन्होंने कभी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करा, वो सिग्मा बने रहे, वो रूम में बैठते रहे, वो गेम्स खेले। बीजीएमआई की आईडी उनकी 70 लेवल की है, कॉन्क्यूरर पहुंच गए वो, बट उन्होंने आज तक कुछ नॉर्मल चीज़ें ही नहीं करी अपनी लाइफ में। तो अपना फियर जानने का, अगर तुम्हें अपना फियर नहीं जानते, तुम अपना फियर जान भी सकते हो सिर्फ घर बैठे ही। अभी क्या करो, अभी रैंडमली कभी भी बाहर जाना तुम्हें हो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी 3 या 4 रैंडम स्ट्रेंजर से बात कर लो। अगर तुम बात कर लेते हो नॉर्मली, तो ब्रो तुम्हें सोशली ऑकवर्डनेस की प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ ये चीज़। तो फिर तुम्हें ग्रुप से प्रॉब्लम है, तुम्हें एक एक इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तुम इंडिविजुअल से बात कर करके फिर ग्रुप वाली प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर सकते हो अपनी, ये बहुत ईजी हो जाएगा। बट अब केस आता है दूसरा वाला जो कि मुझे थी, कि मेरे को इंडिविजुअल से बात करना भी नहीं पसंद था। उस केस में क्या होता है भाई, तुम्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड ये प्रॉब्लम तुम्हारी कहीं ना कहीं 3-4 महीने ले जाएगी ठीक होने में, सिर्फ नॉर्मली बात करने में। एंड उसमें होता क्या है, तुम्हें बेसिकली लोगों से मिलना ही नहीं पसंद, लोगों से कांटेक्ट में रहना ही नहीं पसंद, तुम्हें बस अलग रहना दुनिया में, सिग्मा लोन वुल्फ बनना है। उसमें करना क्या होता है, तुम भाई मिरर के सामने अपने प्रैक्टिस करो, अपने आप से बातें करो। लाइक अपने आप को देखते तो तुम बहुत होगे, ऑफ कोर्स लुक्स मैक्स करो, कौन नहीं देखता। बट भाई अपने आप से बातें करो, अपने आप को शेयर करो भाई चीज़ें। अब देखो मेरी फटती नहीं है भाई, देखो छत पे आके वीडियो बना रहा हूँ, मेरी ऐसे ऐसे नहीं होती है। पहले रूम्स में बैठता था, अब भाई अच्छा मौसम लगा, मैंने कहा भाई बनानी चाहिए वीडियो, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बनाओ वीडियो। कोई किसी से भाई किसी का लेके नहीं खा रहा, मैं ठीक है कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तुम अपना काम से काम रखो, मैं अपना काम से काम रख रहा हूँ, दैट्स इट। बस यही वाली मेंटालिटी ले आओ भाई। तुम जिस दिन अपने अंदर ले आओगे, तुम्हें कोई सोशल स्किल की प्रॉब्लम नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। ये फालतू एक्सक्यूज भी लोगों ने बना लिया था कि भाई ये है, मेरे को वो है, कुछ ना होता भाई ऐसा। अपने अंदर गट्स लाओ थोड़े भाई, एटीट्यूड लाओ कि हाँ भाई कुछ है। फालतू एटीट्यूड भी नहीं, तुम्हें किसी को बुली नहीं करना, किसी को मारना नहीं है, जय कबीर सिंह नहीं है हम। बट भाई अपना स्टैंड लेना आना चाहिए तुम्हें। वो फट्टू मत बन जाना जिससे लोग काम करवाते रहते हैं, जो करता भी रहता है कि बेटा मेरी टिकट ले आ, बस में कभी तुम गए तो तुम टिकटें ला के दे रहे हो लोगों की, नहीं भाई।
ठीक है, अगर कोई बहुत बुजुर्ग आदमी है क्या भाई, तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि कब तुम हेल्प कर रहे हो और कब तुम मजबूरी में कर रहे हो। मजबूरी में नहीं करना भाई, हेल्प करनी है अपने दिल से करनी है, वरना नहीं करनी। दैट्स इट। पहली चीज़ तो भाई मिरर के सामने जो मैंने तुम्हें बताई, 15-20 मिनट बात करो अपने आप से। दूसरी चीज़ भाई, अपनी वीडियोस बनाओ ऐसे लाइक जैसे मैं बना रहा हूँ, एंड उसको फिर देखो। एंड तुम्हें पता लग जाएगा मैं कब कब आई कांटेक्ट करता हूँ, कैसे कैसे बात करता हूँ। लाइक मेरे को सिर्फ अपनी वीडियो जब मैं एडिट कर रहा होता हूँ ना, मेरे को तभी पता लग जाता है कि मैं कैसे कब क्या देखता हूँ, कैसे कब क्या बोलता हूँ, हर चीज़ पता लग जाती है। तुम सब अपने 3-4 वीडियोस बनाओ एंड अपने आप को चेक करो। एंड इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलती है। मुझे पता है चीज़ तुम्हें किसी ने नहीं बताई, काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए, बट अगर तुम एक बार ये चीज़ें करना लग गए ना ब्रो, थोड़ी सी मेहनत है इसमें, मैं मानता हूँ 3-4 महीने तुम्हारी बहुत हस्ते सी होगी, बट ब्रो उसके बाद तुम लोगों से बात करना सीख जाओगे भाई। तुम रिवॉर्ड देखो कितना बढ़िया है। तुम अभी लोगों से बात तक नहीं कर सकते, तुम कहीं स्टैंड करते हो सोसाइटी में। मेरे को एक चीज़ बता दो, जिस लेवल पे कंपटीशन चल रहा है अभी, तुम्हें जेन्युइनली लगता है तुम स्टैंड करते हो? नहीं करते भाई। तुम्हें रेस से सेकंड्स में बाहर निकाल देगा कोई सामने वाला, क्योंकि तुम्हें बात करनी तक नहीं आती। तो इससे बढ़िया भाई 3-4 महीने दो, इस चीज़ को सीख जाओ पहले ढंग से। उसके बाद भाई काफ़ी ग्रो कर जाओगे तुम लाइफ में, जेन्युइनली स्पीकिंग। दूसरी चीज़ है भाई, कई लोगों को लगता है कि वो गरीब है, पॉवर्टी में जी रहे हैं, एंड इसलिए वो अपना मुंह नहीं खोले तो बढ़िया लगता है। बट द पॉइंट इज़, मैं तुम्हें बताता हूँ इस चीज़ में एक वो कड़वा सर इस चीज़ का, कि 90% ऑफ इंडियंस आर गरीब, बट दे आर नॉट शोइंग इट आउटसाइड इन द वर्ल्ड। समझ रहे हो? वो अपने घर में गरीब है, वो बाहर गरीब दिखाते नहीं है दुनिया को। एंड मैं, मेरे को पता है तुम सोच रहे हो कि वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ईएमआई पे आईफोन लेके बैठ जाते हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तुम एटलीस्ट अपने आप को मिडिल क्लास से ऊपर ही दिखाओगे कभी भी बाहर जाओगे तो, ताकि तुम्हारी लोग जेन्युइनली रिस्पेक्ट करें। भाई सीधी बात है, पैसा इज इक्वल्स टू रिस्पेक्ट, सीधी बात है, इसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहा मैं। पैसा है तुम्हारे पास तो भाई रिस्पेक्ट तुम्हारी ऑटोमेटिकली होगी, एंड रिस्पेक्ट होगी, वो किसको नहीं पसंद। तो तुम्हारी सोशल स्किल्स अगर तुम्हारी बेकार भी होंगी, तुम्हें तब भी झेला जाएगा। दैट्स ट्रू। बट अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है आप तुम्हें, लेकिन तब भी सोशल स्किल्स करनी है, जो कि मेरे पास भी नहीं है, बट स्टिल आई कैन टॉक विद फकिंग 4 पीपल एट सेम टाइम। तो अगर तुम्हें ये करना है जेन्युइनली, तो तुम्हारे बस एक चीज़ अपने दिमाग में लानी है, फाइनेंशियल चीज़ों को हटा दो अभी के लिए। क्योंकि अभी तो तुम ये भी मत समझो कि मैं गरीब हूँ, अभी यही मत समझो मैं अमीर हूँ। तुम न्यूट्रल हो अभी, तुम सारे जितने भी तुम बाहर हो। अगर तुम बस में ट्रैवल कर रहे हो तो भाई बस के हर एक बंदा न्यूट्रल है। वहाँ कोई अंबानी का बेटा नहीं है। वहाँ अगर अंबानी का बेटा भी आता है ना, वो भी फिर तुम्हारे लेवल पे ही है, क्योंकि वो तुम्हारे ट्रांसपोर्ट में ही ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, वो बस में ही ट्रैवल कर रहा है, ना तुम ऊपर हुए ना वो ऊपर हुआ, तुम दोनों एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो। तो किसी के बस की नहीं होनी चाहिए तुम्हें कोई कुछ भूल जाए पैसे का उस चीज़ में। अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ काम कर रहा है, एंड तुम्हें मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने साथ वाले ही मिलेंगे। कौन तुम्हें हवाई जहाज़ वाला, कोई एरोप्लेन वाला तो मिलेगा नहीं। हेलीकॉप्टर से वहाँ पे हेलीपैड पे लैंड तो करेंगे नहीं बस के सामने उत्तम नगर टर्मिनल पे। तो भाई तुम वही चीज़ को मैटर करो अपना, एंड इस चीज़ को आगे लेके रखो कि अगर सामने वाला मेरे साथ कोई काम कर रहा है तो वो मेरे ही लेवल पे है, वो मेरे से ऊपर नहीं है, वो मेरे से बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, वो मेरे ही लेवल पे है। एंड मैं उसका लेवल कभी जब चाहूँ तब अचीव कर सकता हूँ। अगर पैसों में भी बात है, लाइक अगर वो मेरे से अमीर भी है तो मैं जब चाहे तब कर सकता हूँ, बिकॉज एट द एंड वो कर मेरी वाली चीज़ ही है। समझ रहे हो? वो मेरे से कोई ऊपर नहीं हो गया, वो इंसान कोई अलग नहीं हो गया। उससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ मैं जब चाहूँ। ये कॉन्फिडेंस लाओ भाई अपने अंदर। बाकी तो सेम समझो, मैं हमेशा कहता हूँ सामने वाला इज सेम एंड इक्वल एज यू। बस खत्म बात, यहीं पे बात खत्म हो जाती है। और टॉपिक है भाई इनसिक्योरिटीज़। जैसे मनी भी इनसिक्योरिटी हो गई, बाकी इनसिक्योरिटी होती है बॉडी की, कि भाई मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, मैं चमन दिखता हूँ एकदम, भाई मेरे से तो कोई लड़की बात ही नहीं करेगी। भाई अगर ये सोच रहेगी तो बिल्कुल नहीं करेगी। आई एग्री विद यू, नहीं करेगी, कभी ज़िंदगी में नहीं करेगी। ये सोच बदल लो, अभी टाइम है, वरना कभी सही में ज़िंदगी में ही नहीं करेगी। और लड़कियों की बात अलग होती है, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे लाइफ में, लाइक सीरियसली। इसको सही करने का तरीका कैसे इनसिक्योरिटीज़ को किल करने का, भाई तुम जाओ बाहर, थोड़ा घूमो। तुम्हारी वैसी 4 बंदों से बात हो रही है भाई, और 4 बंदों से बात हो रही है, इट मीन्स कि तुम कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर कर रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल्स इज इक्वल टू सोशल स्किल्स। तुम्हारी जैसे दुनिया में तुम बात करते हो वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी। मैं हमेशा ये चीज़ इसलिए बोलता हूँ कि ऑनलाइन बाहर निकलो, इनसिक्योरिटीज़ तुम्हारी मिनट में ख़त्म हो जाएंगी भाई। जब एंड तुम्हें क्या बताऊँ, टूरिस्ट को ना लोग ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते भी नहीं। तुम्हें थोड़ा सा अच्छे नज़रिए से ही देखेंगे, चलो मेहमान है या कुछ है, गेस्ट है। तुम किसी भी जगह चले जाओ, तुम मनाली चले जाओ, कहीं चले जाओ, तुम्हें काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। एंड जब वो रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तुम्हें काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा, जिस वजह से तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंसेन हो जाएंगी उस टाइम पे। एंड जब तुम अपने आप को देखोगे ना ऐसे बात करते हुए, मैं तुम्हें बताऊँ स्टार्टिंग की एक स्पार्क नीडेड होती है बस। अगर वो स्पार्क आ गई उसके बाद तो तुम बीस्ट बन जाओगे भाई। 4 बंदे छोड़ो, मैं 40 बंदों के सामने भी तुम्हें बोल दूंगा ना, तुम बेस्ट बन के निकलोगे उसके बाद। यहाँ पे सिर्फ हमें बात ही नहीं करना, हमें उन सबसे आगे भी बढ़ना है। इट्स ऑल अबाउट रेस। यहाँ रेस चल रही है भाई, भागा दौड़ी चल रही है। तुम पैदा भी रेस की वजह से ही हो इस दुनिया में, तो रेस तो हमेशा चलती आ रही है। एंड ये सैड ट्रुथ है, बट ये कितना बढ़िया ट्रुथ भी है। तुम एक बार इसको सोचो तो, कि सामने वाला इंस्टाग्राम चला रहा है और तुम उससे वैसी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो।
समझ रहे हो? तो वो चीज़ को एज़ अ पॉजिटिव वे में लो कि हाँ भाई ये रेस है एंड मैं सबसे आगे जा सकता हूँ, मेरी औकात है भाई इतनी, मैं किसी का लेके नहीं खा रहा, कुछ नहीं कर रहा, अपनी मेहनत से करेंगे जो करेंगे। लास्ट पॉइंट इज़ भाई, अगर तुम्हें बिल्कुल ही शर्म आती है भाई, तुम बात ही नहीं कर सकती किसी रैंडम से, एंड ये पॉइंट काफ़ी लोगों के लिए है, मैं तुम्हें इसलिए पहले बता रहा हूँ, मैं इसका प्रीव्यू भी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में डाल दूंगा। अगर तुम बिल्कुल ही बात नहीं कर सकते भाई, तुम्हारी फटती है बिल्कुल कि मैं ऐसी तैसी हो गई मेरी, तो मैं बात कर ही नहीं सकता किसी से, तो भाई तुम जाओ अपने कज़न्स को कॉल लगाओ, कज़न से बात करना स्टार्ट करो। मुझे पता है तुम वो बंदे होगे जो रूम में बैठ के बीजीएमआई खेलता है, छोड़ दो भाई इस चीज़ को, नहीं साथ देगी ये चीज़ तुम्हारा, बीजीएमआई की आईडी कोई नहीं पूछ रहा तुम्हारी, तुम्हारी सब सोशल स्किल्स ही मैटर करती हैं एट द एंड, काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। और भाई कबूतरों की लड़ाई हो गई भाई, हाँ, ये पिजन्स भी भाई हंसते सी भाई, इनकी हंसते सी करो यार, भागो यहाँ से। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज कि ब्रो, अपनी उस पर फोकस करो, नो वन गिव्स द फ्लाइंग इफ अबाउट यू, क्योंकि भाई मैंने तुम्हें जैसा अभी बताया कि रेस चल रही है, तो उन्हें तो तुमसे आगे ही बढ़ना है, एंड अगर तुम उनको अपने आप से आगे बढ़ने दे देते हो तो भाई तुम वैसे ही हार जाते हो। तुम्हें यहाँ पे अपनी थोड़ी सी सेल्फ ईगो लेके चलनी है पॉजिटिव वाली कि हाँ भाई मैं कहीं ना कहीं स्टैंड करता हूँ, एंड बट फिर तुम्हें वो भी करना है कि नहीं मैं बात भी करूँगा आपसे, तो बात भी करके रखनी है, क्योंकि वही वाली चीज़ है, तुम्हें कहीं ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस हेल्प करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हेल्प करने वाली हैं इन फ्यूचर, जो तुम्हें वैसे नहीं मिलेंगी भाई। तुम सिग्मा लोन वुल्फ बन के अपने कनेक्शंस कभी नहीं बना पाओगे, कभी तुम्हारा कुछ अटक जाता है, कभी तुम पुलिस वाला पकड़ लेता है, कभी तुम्हें डॉक्टर की नीड होती है, कभी लॉयर की नीड होती है, कुछ नहीं मिल पाएगा भाई तुम्हें टाइम पे, एंड तुम फटी में जीते रह जाओगे बस ज़िंदगी में। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ये भी होता है, कभी आपकी एज बहुत ज़्यादा होती है, लाइक अगर कोई मेरा टीनेजर है भाई, तुम तो मज़े में रहो अभी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम खेलो बीजेएमआई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट तुम बात भी करो। बट जो बड़ा है ना भाई, तुम बीजेएमआई छोड़ ही दो, मैं तो कह रहा हूँ, काफ़ी लाइक बड़ा हो गया, 20 से भी ऊपर हो गया, तो भाई तुम उसको छोड़ो, अभी तुम सोशल स्किल्स पे ही ध्यान दो। हम तो भाई 12th में भी कॉलेज में भी बना लेंगे ठीक ठाक लोगों से, एंड काफ़ी कनेक्शन हमारे काम आ भी जाएंगे। अगर तुम कॉलेज पास आउट भी हो चुके हो, 21+ हो, तो भाई तुम फोकस कर लो, अभी सही ध्यान देना, क्योंकि तुम तो कुछ नहीं है, तुम शायद जॉब के लिए ढूंढ ढूंढ रहे होगे अभी कुछ, तो भाई अभी करना स्टार्ट कर दो, एंड बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये चीज़ें। तो जो मैंने पॉइंट्स बताया उसको और तुम फॉलो कर ले तो भाई तुम्हारी बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है ये चीज़। बाकी लास्ट वाला पॉइंट यही था कि कज़न से बात करना, मैंने शायद क्लियर नहीं करा था, शायद बोला नहीं था मैंने, आई डोंट नो। अपने कज़न से बात करो, उनसे बात जब जब तुम करोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, एंड फिर कहीं ना कहीं जाके तुम रैंडम स्ट्रेंजर से बात कर सकते हो इंडिविजुअली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, इस वीडियो में यही था, एंड मेरी भी नेक दर्द कर रही है थोड़ा भाई, कैमरा एंगल में आने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। बाकी मेरे एल्बो में इंजरी हो रखी है जैसे कि मैंने बताया, तो वार्म अप, मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोल रहा हूँ भाई, हर वीडियो में वार्म अप करने से पहले एक्सरसाइज मत करो भाई, डोंट डू इट, और एल्स यू गोना सफ़र लाइक मी। बहुत ज़्यादा पेन में हूँ भाई अभी, बट कुछ कर नहीं सकते, एंड वीडियोस तो आएंगी भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, अब तो रोज़ आनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टिल देन बाय बाय, अगली मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।